अभी क्या सब पूरा का पूरा जो ये परंपरा है जैन, वो पूरी तरीके से विकृत हो गई है। तो अगर हमको वो दिशा में जाना है, जो पहले तो तय करना चाहिए क्यों जाना है, फिर ये तय करना चाहिए कि अगर जाना है तो जो कारण से मैं जा रहा हूँ वो कारण वहाँ पे होना पॉसिबल है, ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और फिर अगर पॉसिबल है तो महावीर ने क्या कहा है इसके बारे में, भगवान ने क्या कहा है, तो भगवान से जब पूछा गया कि मुनि कौन है, मुनि की परिभाषा क्या है, किसको मुनि कहेंगे, तो भगवान ने जो डेफिनेशन दिया वो सब लोगों को मालूम है। जिन्होंने भी जैनिज्म से रिलेटेड किताबें पढ़ी है उनको सभी को ये परिभाषा मालूम है, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कोई भी हो। भगवान ने कहा है असुप्ता मुनि, सुप्ता आमुनि। उसका मतलब क्या है, वो जो जाग गया है किसके प्रति, खुद के प्रति, स्व के प्रति, वो मुनि है। और जो सोया हुआ है स्व के प्रति, वो आमुनि है। अब इसमें क्या कपड़े की बात आती है, किसी ने कपड़ा क्या पहना है वो मुनि है। इसमें क्या ये परिभाषा में ये आता है कि जो पैदल चल रहा है वो मुनि है। क्या ये परिभाषा में आता है कि क्या चर्या होनी चाहिए मुनि की। तो क्या कहा है भगवान ने, लेकिन उसको तो कोई सुन ही नहीं रहे। भगवान ने क्या कहा है उसके प्रति जैन लोग बहरे हो गए, सब अंधे हो गए, गूंगे हो गए। हम हर दिन जाके यही बात करते हैं, अगर जैन लोगों के बीच में होते हैं एवरी डे। और उन्होंने सब सत्यानाश कर दिया है। अगर भगवान की धर्म की परिभाषा से हम, वो कसौटी के जैसे है सारे शब्द। भगवान ने जो भी कुछ कहा है, महावीर ने, वो कसौटी है। कसौटी मालूम है ना आपको, ज्वेलर लोग रखते हैं ना उधर, सोना है, पीतल है, घिस के देख लेते, थोड़ा सा केमिकल डाल के मालूम कर लेते। जो वो सारे शब्द जो कहे भगवान ने, वो कसौटी है। उन्होंने किसको धर्म कहा है, वो परिभाषा से कौन धार्मिक है। उन्होंने कहा है वस्तु का स्वभाव धर्म है, वत्सु स्वभाव धम्म, दैट्स इट, फुल स्टॉप। उसके आगे एक शब्द भी नहीं कहा है। वो परिभाषा से कौन धार्मिक है, एक भी तो नहीं मिला है हमको अभी तक, एक भी। 10-12 दिन पहले जब हम बेंगलोर में थे, एक आचार्य महाराज के साथ में थे, बहुत उनके 15-20-25 और भी दूसरे साधु थे वहाँ पर, रिकॉर्डेड है ये बातचीत। उनको पूछा कोई आप एक बात तो बताइए जो भगवान ने कहा है और आप उसको एज इट इज अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन में है। जब वो एक बात भी नहीं बता पाए तो इतनी खींच थी उनके भीतर कि वो आखिर में आक्षेप के ऊपर उतर आए, आक्षेप करने लगे। आप फोन क्यों यूज में लेते हैं, आप मर्सिडीज कार क्यों चलाते हैं, आपके साथ में ये फीमेल्स क्यों है, इस तरीके की स्थिति पर उतर आए। हमको तो मालूम नहीं है ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा किया उन्होंने, एक बात भी तो नहीं बता पाते हैं। मैं पिछले 8 वर्ष से यही बकबक जो हम कर रहे हैं, भाई यही बकबक जाके करते हैं। अगर जैन लोगों के बीच में होते हैं तो ये बकबक होती ही है एसेंशियली, बट दे आर नॉट एबल टू रिप्लाई। क्यों जैन बोलते हैं वो, और कितना उन्होंने सब सत्यानाश किया है, सब गुड़ गोबर किया है।
ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ आपको, ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स बीन रिकॉर्डेड। और ऐसे कितने सारे बातचीत रिकॉर्डेड है, सुनने को तैयार नहीं है। डीन ऑफ द डिपार्टमेंट जेनोलॉजी, चेन्नई यूनिवर्सिटी, सोचिए तो, वो स्वाध्याय को किताब पढ़ना कहते हैं। और सिर्फ वही नहीं कहते, पूरे दुनिया भर में जो जैन लोग हैं उनके लिए स्वाध्याय का मतलब किताब पढ़ना है। तो बहरे हो गए क्या? इनको दिखता नहीं है महावीर क्या बोल रहे हैं? महावीर ने स्वाध्याय को अंतर तप में कहा है। अंतर तप का मतलब भीतर जाके करना है। स्वाध्याय शब्द को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। स्वाध्याय शब्द का मतलब क्या किताब पढ़ना है? क्या दूसरे लोगों से बातचीत करना है? स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन। सब जैन लोग, मैं अभी तक एक भी नहीं मिला हूं जो बोले, ये नहीं बोलते कि किताब पढ़ना नहीं है। ऑल ऑफ देम दे आर रीडिंग सम बुक एंड दे कॉल इट स्वाध्याय। महावीर आएंगे तो अपना सर पकड़ेंगे या हमारे सर पे डंडा मारेंगे। क्या कर रहे हैं ये? फिर जब उनमें से कोई पास नहीं हो पाता है, मुक्त नहीं हो पाते, तो वो बोलते पंचम काल चल रहा है, 5वां आरा चल रहा है। ये किसको बुद्धू बना रही है? किसको बुद्धू बना रही है? ये बुद्धू ही है सब जो बुद्धू बना रहे हैं दूसरे लोगों को। कोई एक बात भी तो नहीं बता, एक बात, कितना कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। जैन धर्म में जन्म लिया हमने, ये हाल है। नीचे टॉयलेट में जा नहीं पा रहे थे अभी हम, इतना गंदा है वो, बिकॉज वो जैन है। टॉयलेट में नहीं गए, मैं उधर कॉर्नर से जाके आया, आई जस्ट हैव टू कम आउट। क्या क्या गंदगियां फैला रहे हैं वो, और जैन बोल रहे हैं। वो अगर अभी भी नहीं समझ आएगा उनके बीच में तो ये स्थिति तो नहीं चलने वाली है। 50 years, people are not interested। मैं आखिर के वर्षों तक प्रतिक्रमण इसलिए किया, वहां पर जाके मेरी मम्मी नाराज हो गई। कुछ समझ में ही तो नहीं आता है, कुछ मालूम नहीं चलता है क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, व्हाई आई एम डूइंग दिस। हम एक साइंटिस्ट को मिलने के लिए गए थे पूना में, एक बड़े इंटरनेशनली रिनाउंड साइंटिस्ट है, हमारा मीटिंग था उनके साथ में। तो उनको ही मालूम था कि कोई जैन लोग आ रहे हैं। फिर जब उनको मालूम चला कि वैभव श्री एक साध्वी है, तो उन्होंने बोला कि क्या आप हमारे क्वेश्चंस को एंटरटेन करेंगे, आप हमारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करेंगे। हमने बोला आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, बिकॉज मैं जो जैन साधु साध्वी, वो बोलते हैं डोंट आस्क अस क्वेश्चंस, डोंट क्वेश्चन अस, यू शुड एक्सेप्ट इट व्हाट वी आर सेइंग, यू सिंपली बिलीव इन इट व्हाटएवर इज सेड टू यू। क्या जैन जो है वो बिलीव करने वाले लोगों का धर्म था? वो जो वैज्ञानिकों का धर्म था। वैज्ञानिक तो पैदा ही संदेह से होता है, विश्वास से थोड़ा ना वैज्ञानिक पैदा होता है। और वो बोल रहे हैं मान लो, मानते जाए, हमको कोई इश्यू नहीं है, हमको क्या प्रॉब्लम है, हम अपना मजे में जीते हैं। किसी के भीतर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, लेकिन हम पूछते नहीं है। वी डोंट आस्क। जैन घर में पैदा हुए ना, पूछिए ना उनको, तब में भगवान ने स्वाध्याय को कहाँ पर कहा है, क्या अंतर तब कहा है। फिर अभी हम जब चेन्नई में थे कुछ दिन पहले, तो चेन्नई में दोपहर में और एक हमारे मारसेल फ्रेंड है, उनके साथ में बैठे हुए थे। तो उन्होंने हमको कुछ आधा घंटे के बाद में एंटरटेन किया, क्योंकि बहुत लोग आए हुए थे उधर। फिर उनको पूछा मरसेल कि क्या कर रहे, ये एक के बाद एक बकवास ऐसे चालू रहे थे। वो सब लोग कोई सामान लेकर आए थे और वो महाराज जी को दिखा रहे थे। तो वो बोल रहे ये वयावृत्ति है। हाँ, वही वयावच वयावृत, वो एक ही बात है, शब्द अपभ्रंश है। ये महावीर ने इसको वयावृत्ति कहा है। अरे अंतर तप है वो, एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ व्हाट दे आर डूइंग, एंड ऑल दिस स्टुपिडिटी इज गोइंग ऑन इन द नेम ऑफ धर्म। उनसे प्रश्न पूछो, अभी तलवारें उठ जाएंगी, ऐसे तलवारें निकालेंगे, और ऐसे ऐसे मूर्ख लोग बैठे हुए, हर एक वो डाल पे उल्लू बैठे हुए हैं।
कोई मणिप्रभ सागर है, कोई विमल सागर है, और कोई क्या क्या सागर है, एंड दे आर स्टूपिड्स। वो समझने के लिए भी तैयार नहीं है। और जब कोई उल्टा पुल्टा पढ़ेगा कुछ और एग्जाम का दिन आएगा तो वो पास होगा कि फेल होएगा? हाँ, पूछ रहा हूँ मैं आपको, फेल होएगा ना? फेल होएगा तो बोलते हैं कि अभी तो सब फेल ही हो रहे हैं क्योंकि 5वां आरा चल रहा है, अभी कोई पास हो ही नहीं सकता है, कोई मुक्त नहीं हो सकता है अभी, बिकॉज दिस इज पंचम काल गोइंग ऑन। दिस व्हाट यू आर सेइंग। जी प्रणाम। कोई बात नहीं जी, कुछ थोड़ी देर में वापस। अगर आपके भीतर थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग होगा तो क्या करेंगे आप? कोई चिकने खड़े होंगे ना, वही उधर किसी के भीतर थोड़ी सी भी प्रतिभा होगी तो क्या करेंगे? सोचिए, वो पुल कर लिए जाएंगे कहाँ पर? तो गटर है वो, तो इतना गंदा था नीचे, आगे देखिएगा इतना गंदगी है। और वो जैन बोलते हैं तो धर्म को आप अगर महावीर स्वामी भगवान को अगर फॉलो करना है तो आप इसको और इसको कैसे अलग करेंगे? और आपके हिसाब से आप क्या बोल रहे हैं कि धर्म को किस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए? से आपका क्या नाम है? टीना। टीना, जो वैज्ञानिक होता है ना, वो विश्वास करने वाला नहीं होता है। अगर वो विश्वास करता है तो सिर्फ इसी तल पे करता है, प्रयोग करने से पहले उसको हाइपोथेसिस करना है। तो अपने साइंस पढ़ा है, केमिस्ट्री में क्या करते हैं, फिजिक्स में क्या करते हैं, बायोलॉजी में क्या करते हैं, वो पहले हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। हाइपोथेसिस के बाद में लेबोरेटरी में जाते हैं, लेबोरेटरी में जाके कोई प्रयोग करते हैं, और वो प्रयोग का जो आउटकम आता है अब वो उनका एक्सपीरियंस होता है। तो हाइपोथेसिस सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि लेबोरेटरी में जाना है। एकदम सिंपल बात है ना, बस ऐसे आप उसको हाइपोथेसिस के जैसे लीजिए और मानिए मत कोई भी बात, बिल्कुल भी मत मानिए। अगर आपने मानना शुरू कर दिया तो ऐसा जाल है वहाँ पर, वो मनवाते ही जाएंगे, एक के पीछे एक दुष्चक्र ऐसा पैदा किया हुआ है मैंने। तो सिंपल बात है ना, उनसे पूछिए। भाई जैसे हम जब मिलते हैं कोई साधु साध्वी लोगों को तो उनको पूछते भाई, या तो आप हमको ऐसी ट्रीट करो कि हमको कुछ नहीं मालूम है, तो आप हमको बताना शुरू कर दो। हम पूछते हैं आपसे, आप बताना शुरू कर दीजिए। सिंपल बात है ना। कोई हम अज्ञानी है और मैंने तो कोई किताब नहीं पढ़ी है, मैंने धर्म की बिल्कुल भी किताब नहीं पढ़ी है, एक भी किताब नहीं पढ़ी, तो आप हमको बता दीजिए। फिर हम आपसे पूछते हैं तो कहाँ से शुरू करें? तो हम यहाँ पर क्यों बैठे कि आप कुकरी क्लास सीखने आई है यहाँ पर, कि मैं खाना कैसे बनाना सिखाऊंगा आपको? आप क्या जानने के लिए आई है यहाँ पर? धर्म के बारे में। तो हम पूछते हैं उनसे धर्म की परिभाषा क्या की है महावीर ने, तो बोलते हैं वस्तु का स्वभाव धर्म है। मैं ठीक कह रहा हूँ? वस्तु साहो धर्म, वो यही बोलते हैं, लेकिन वो परिभाषा तो वही है, उसके जो अर्थ है वो उन्होंने अनर्थ कर दिए। अभी वस्तु क्या है ये किसी को पूछने की बात है क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये मैं बैठा हूँ, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? सब जो भी कुछ हमको चारों तरफ नजर आ रहा है वो क्या है? तो हमारे सबसे नजदीक वस्तु क्या है? हाँ, जो दिख रही है आपको। वस्तु का मतलब व्हाटएवर इज ऑब्जेक्टिव। हाँ, सबसे नजदीक क्या है? हमारे सबसे नजदीक क्या है? हम सबके सबसे नजदीक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? ये शरीर जो हमने धारण किया हुआ है। आत्मा मालूम नहीं है हमको। हमारा बड़े से बड़ा दिक्कत क्या हो गया है, आत्मा महावीर को कोई खोज के बाद में उत्तर के रूप में मिली, और हमको वो उत्तर पहले ही मिल गया, हमने खोज तो नहीं किया। और उत्तर मिलके हम समझ लेते हैं कि मेरे को मालूम हो गया। गणित की किताब में उत्तर लिखे होते हैं आखिर में, वो उत्तर रट लेने से किसी को प्रिंसिपल आ जाएगा क्या? बस ऐसे ही हमने आत्मा रट लिया। क्या कहा है उन्होंने कहा है वस्तु का स्वभाव धर्म है। ये जो अगर वस्तु है
ये शरीर वस्तु है तो इसका स्वभाव कहाँ पर होना चाहिए? भीतर होना चाहिए कि बाहर कहीं होना चाहिए? बस इतनी तो सिंपल बात है। कुछ कॉम्प्लिकेशन है क्या इसमें? कुछ कॉम्प्लिकेटेड है? और ये कसौटी है, ये कसौटी पे कस के देख लीजिए कोई क्या कर रहे हो उसका। इसको समझाएगा कौन कि किसी को समझाना नहीं है, आपको समझना है जो कहा जाए। तो अभी आपको समझ में आ गया हाँ, धर्म क्या है? हाँ धर्म क्या है, क्या फिर क्या भी क्या नहीं भगवान समझ ने में क्या आया किया? आपको। हाँ, it's okay। वस्तु का स्वभाव धर्म है। आपने मतलब वस्तु क्या है? सबसे नजदीक वस्तु क्या है? शरीर, तो इसका मतलब क्या है? स्व को जानना धर्म है, या किसी और को जानना? नहीं, स्व को जानना ही। तो स्व कौन? ये जो जो आप बोल रही हैं वो, उसको क्या हम जानते हैं? क्या जानते हैं उसके बारे में? उसके बारे में हमको जो भी कुछ मालूम है वो उधार है, किसी और का दिया हुआ है। आपको ये नाम किसने दिया? किसने दिया वो नाम? खुद ने दिया या किसी और ने दिया? किसी और उधार है, उधार। खुद का नहीं है ना। पैदा कब हुई आप? तो 2 अक्टूबर गांधी जी के साथ में। कौन सा ईयर? 1979। 1979। आर यू श्योर? वो जो बोला है नो। कौन पैदा हुआ? पैदा कौन हुआ? मैं हूँ। हम सब हुए, लेकिन हमको अपने जन्म के बारे में भी नहीं मालूम है। हाँ, वो भी किसका बताया हुआ है? माता पिता। वो भी उधार है, और ऐसे ही सबको उधार बताया हुआ है। आप बिजनेस करते हैं ना, तो अपने बिजनेस में उधर लिख के रखते हैं कि आप बोर्ड लगा के कि मेरे पास इतना इतना उधार है, लेकिन जीवन में तो हम ऐसे ही करते हैं। अपना उधार है, हम गर्व करते हैं कि ये मेरा उधार है। ये गर्व करने की बात है क्या? बताइए तो, ये 2 ही पिलर तो है जिसके ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है, और ये उधार है। नहीं है क्या? नाम भी उधार है, और ऐसे ही सबके हैं। हमारी एक फ्रेंड है, उसके घर में डॉटर हुई, तो मैं उधर ही था। वो चाहते थे मैं रहूँ वहाँ पे उसके जन्म के टाइम। फिर 3 दिन हुआ तो 3 नाम शॉर्टलिस्ट करके लेकर आए। बोला स्वामी जी आप जो नाम चूज करेंगे वो नाम हम इसका रखेंगे। मैंने बोला मैं चूज तो कर लूँगा, लेकिन ये बच्ची से भी तो पूछो इसका क्या नाम रखे। तो ये जब तक कंसेंट नहीं देगी तब तक मैं तो नहीं बताने वाला हूँ। स्वामी जी ये थोड़ा ना कंसेंट देगी, तो हम उसके बिना पूछे नाम रख रहे हो, उसको पूछ भी नहीं रहे। कभी इसको जब सब और बताना तो होगा ना, इसको बताते भी नहीं है। We don't tell that it is a lie. बट स्व को जानना भी तो है, तो जानने के लिए कोई एक रास्ता भी तो जिसको जहाँ बेटर रास्ता मिलेगा। जैसे स्व को जानने के लिए हम गुरुदेव के पास आते हैं, तो थोड़ा बेटर हमें कुछ लगता है कि हाँ शायद हम यहाँ से निकल के जान सकें। तो अभी एक हल्ला मच जाए, हाँ, अभी एक हल्ला मचे यहाँ पे, चीख पुकार मच जाए यहाँ पे अभी अगले 5 मिनट में कि नीचे आग लग गई है, आग लग गई, आग लग गई है। लाइट्स यहाँ पे बंद हो जाए, सीढ़ी में आग लगी हुई है, वहाँ पर लिफ्ट बंद हो गई है। अब आप क्या करेंगे? रास्ता ढूंढेंगे। कहाँ पर? कहीं से भी यहाँ महाराज जी के पास जाएंगे क्या? महाराज जी फोन करके बता दीजिए प्लीज, आग लग गई है यहाँ पे, कहाँ से निकलूं मैं? क्या करेंगे आप? भी रास्ता ढूंढेंगे। कहाँ से? यहीं से। हाँ, कहाँ मिलेगा? अभी दिख रहा है आपको कोई रास्ता? वो सामने दिख रहा है? हाँ, दिख रहा। अभी है क्या वो रास्ता आपके लिए? नहीं, लेकिन जब आग लग जाएगी हाँ तब तो वही रास्ता हो जाएगा आपके वही लिए। रास्ता हो जाए। तो वो आग ने तो पकड़ रखा है, हमको दिख नहीं रहा है ना? क्या वो आग ने पकड़ नहीं रखा है हमको? क्या मृत्यु कब आके पकड़ लेगी हमको मालूम नहीं है? मालूम हाँ, कब पकड़ सकती है? कभी इसी क्षण, नेक्स्ट मोमेंट इट कैन कैच। क्या तब तक वेट करेंगे? जब आग लग रही होती है तो हमको और भी दूसरे कोई रास्ते नजर आने लग जाते हैं, जो भी रास्ते ही नहीं दिख रहे हमको, वो भी रास्ते बन जाते हैं। और जब आग नहीं हो तो फिर जो रास्ता है वो भी रास्ते के जैसा नहीं दिखेगा प्रोबेबली।
इसको आग लगानी पड़ेगी। महावीर के घर में थोड़ा ना कोई कमी थी, राजा के बच्चे थे, वो भी सुंदर पत्नी थी उनके घर में। बुद्ध को कोई कमी थी घर में? ही वॉज सन ऑफ ए किंग, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी वो समय की उनकी पत्नी थी यशोधरा। और अभी सुबह ही तो बच्चा पैदा हुआ है घर में, एंड ही लेफ्ट। रात होने से पहले तो घर से बाहर थे, अपने महल से बाहर थे, क्योंकि एक बूढ़े आदमी को देख लिया, एक बीमार आदमी को देख लिया, एक मरे हुए आदमी को देख लिया, एंड ही लेफ्ट। हमको भी क्या बूढ़े बीमार और मरे हुए आदमी नहीं दिखते? फिर क्या कर रहे हैं हम? क्या तब खोजेंगे धर्म को जब मृत्यु पकड़ लेगी, या उससे पहले खोजेंगे? और कितना सिंपल बात का है, भगवान अद्भुत बात कही है उन्होंने, और सब इतनी सिंपल है। दे आर मोस्ट सिंपल टर्म्स। एक कुछ ऐसा अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रही, जनरली अब जैसे अब आप तपस्या नहीं कर रहे हो, अगर आप पूजा नहीं कर रहे हो, अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हो, अगर आप सामायिक नहीं कर रहे हो, अगर आप स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, जैन धर्म में जो हमारे हमको ये सब मतलब हम करते हैं जनरली, और वी ट्राई टू सर्च आवरसेल्फ इन ऑल दीज थिंग्स कि वी कैन attain little spirituality what we are not able to do in our regular life, because in regular life we are always either fighting or either expecting, or either we are angry, or this is what we do in our regular life. So by doing these things we try to be little spiritual, and we try कि somewhere we can be little near God. So is it you feel that doing all this is wrong? No, don't ask me what do I feel. I mean, ऐसा मतलब Ask yourself. तो Okay. मुझे मेरे हिसाब से ये मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये सब करने से मैं शायद थोड़ा प्रभु के पास Okay. मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद प्रभु की कोई बात मान रही हूँ, मैं प्रभु के रास्ते चलने की कोशिश कर रही हूँ। Good. Very good. तो इसमें ऐसा कुछ अगर आप नहीं कर रहे तो ऐसे लगता है कि आप प्रभु से दूर जा रहे हो, या प्रभु की बात नहीं मान रहे हो। तो ऐसा मतलब ये जो बिटवीन द रेगुलर लाइफ और प्रॉब्लम्स वी फेस, समटाइम्स व्हेन द प्रॉब्लम्स ओवरटेक आवर लाइफ, यू नो, वी टेंड टू लीव एवरीथिंग इन द साइड, वी फॉरगेट आवरसेल्व्स। जैसे आप बोल रहे स्व को जानना, तो स्व को अब जैसे मैं जनरली मैं बेसिकली आपको बोलती हूँ, आई फेस प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, so I generally keep myself in the side, everything of mine in the side, and I get so entangled with those problems कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं अपने आप को स्व को जानना है, अगर स्व के लिए कुछ करना है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मंदिर जाऊँ, या मैं पूजा करूँ, या मैं सामायिक करूँ, या मैं स्वाध्याय करूँ। तो उसमें शायद जो अभी मैंने मेडिटेशन किया, आई थिंक आई एम वेरी वेरी फार फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली। ये जो मुझे अभी महसूस हुआ आधे घंटे के लिए, आई कुड फील माई सेल्फ, आई कुड फील माई इनर सेल्फ। आई थिंक दिस वॉज समथिंग व्हाट आई हैव नेवर डन। इट वॉज लाइक आई कैन टेल इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। तो आई थॉट कि रीचिंग टू माई सेल्फ, वॉज इट सो ईजी, और इज इट सो ईजी? जी, मुझे जवाब नहीं चाहिए अभी जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप खुद ही को जवाब दीजिएगा। अभी आपने 1 ही घंटा प्रयोग किया है ना, उससे पहले तो ऐसा कभी कोई प्रयोग नहीं किया है ना? ओके। उसके पहले आप जो भी कुछ करते आ रहे हैं, वॉट एवर यू डिड इन द नेम ऑफ रिलीजन, यू नो, क्या आपको लगता है कि उससे हमारा जीवन मज़ेदार हो रहा है? मुझे जवाब नहीं चाहिए, आप अपने आप को ही जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि उससे हमारा क्रोध कम हो रहा है, हमारा लोभ कम हो रहा है, हमारी वासनाएं कम हो रही है, हमारे प्रॉब्लम्स कम हो रहे हैं, हमारी बीमारियां कम हो रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमारी बेचैनियां कम हो रही है तो हम एकदम राइट दिशा में जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ दिशा बदलने की आवश्यकता है।
सोचिए तो अभी तो आपने 1 ही घंटा दिया है ना, और अगर ऐसा और भी समय अगर आपने बिता दिया तो, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। और क्या किया 1 घंटा आपने? 1 घंटा आपने महावीर ने जिसको धर्म बोला ना, वो धर्म किया है आपने। जो परंपरा कह रही है वो धर्म नहीं किया आपने। क्या किया आपने? फॉर लास्ट 15 मिनट्स, जो आपके आखिरी के 15 मिनट थे, आपने जीवन में प्रोबेबली पहली बार समाहित किया होगा। वो लिखा हुआ है, इतने बड़े बड़े शब्दों में उन्होंने लिखा हुआ है पीछे, ना करे में ना जी। वो समाहित के क्या अर्थ है? कुछ करना है। मुंहपति पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग। और वो शुरू में क्या पढ़ रहे? वो पढ़ रहे हैं शुरू में जो वो पचकान लेते हैं ना, पचकान लेना बोलते हैं उसका, उसमें वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना मन से, ना वचन से, ना काया से। और ये कितने मूर्ख लोग हैं ये मुंहपति क्यों पढ़ रहे हैं फिर? क्यों माला फेर रहे? मेरे मम्मी एक दिन सुबह में घर पे आया और पूछ रही है, माला हाथ में है उनके, उधर हमारा घर का काम चलता था, उधर कॉन्ट्रैक्टर आ गया है, वो प्लम्बर आने वाला था, आज प्लम्बर आ गया है। मैं बोला ये माला को टॉयलेट में फेंक के आओ, पहले गटर में डालो इसको। आप ये क्या कर रही हो? माला कर रही हो आप? इज दिस माला यू आर डूइंग? डोंट रिप्लाई मी। आई से डोंट रिप्लाई मी, रिप्लाई टू योरसेल्फ। 50 बरस हो गए आपको इस रात्र पूजा करते करते, क्या आपका जीवन मजेदार हो रहा है? मुझे जवाब मत दीजिए, मैं वही घर में रहता हूँ। आपके बारे में बाहर दूसरे लोग ये मानते हैं कि आप बहुत धार्मिक महिला हो, मैं तो वही घर में आपके साथ में ही रहता हूँ। मुझे जवाब मत दो आप। और मैं पूछ इसलिए नहीं रहा हूँ कि मुझे जवाब चाहिए, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि आपके भीतर कोई प्रश्न तो पैदा हो जाए। फिर एक दिन जब मैं घर में हूँ, वहां पर मेरे को बुला के बोलती है दोपहर में कि कुछ बात करनी है। मैं बोल रहा हूँ मेरे को तो निकलना है, आज ट्रेवल करना है, हमारा रिट्रीट, साइलेंट रिट्रीट का प्रोग्राम है, बहुत लोग इकट्ठा हो रहे हैं। एंड वो इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ। तो ठीक है, अभी आपको कोई प्रश्न आ गया है ना, मैं रुकता हूँ यहाँ पर ही, आई विल स्टे बैक। कोई बात नहीं, वो बात का बात है, अभी ये सिचुएशन उठ गई है ना। बोलते नहीं नहीं, बाद में तू जब लौट आएगा ना तब देखेंगे। नहीं नहीं, मैं कल में नहीं जीता हूँ, मैं हम अभी में ही जीते, कल में नहीं जीता हूँ मैं रुकता हूँ यहाँ पर, हम सॉर्ट आउट करेंगे। फिर वो बोलती है कि मेरे को जानना है धर्म क्या है, क्या करे आखिर। बोले नहीं, तू वापस लौट कर आएगा ना तब बात करेंगे। ऐसे मैं तो रुकने के लिए रेडी हूँ। आप बोलते हो लौट कर आएगा तो कोई बात नहीं, देखेंगे। कुछ 15 दिन के बाद में तो खबर आ गई, फोन आ गया कि सीवियर हार्ट अटैक हुआ है उनको। तो आई इमीडिएटली रश्ड, तुरंत तो मैं उधर पहुंच गया था घर में, हॉस्पिटल में एडमिट है। और तब भी रात को मैं मिल के आया हूँ 10 बजे। बोल रही देख वो चल रहा है ना, 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ इसका, ये 2 दिन पहले हुआ है, देखे ठीक हो गए अभी। अरे दूसरे के बारे में मत सोचो, आप अपने बारे में सोचो। 8:30 बजे तो सर्जरी होने वाली है, बाईपास सर्जरी, और 7:30 शी कोलैप्स्ड एंड डाइड। कितने लोग आए उधर बैठक में। कोई लोग बोल रहे थे कि किसी फीमेल के बैठक में इतने लोग पहली बार देखे लोगों। एंड शी वॉज नॉट कोई बहुत रईस घर की महिला नहीं थी वो, जो कि मंदिर में जाती थी और सब उनका बहुत सोशल सर्कल है। एवरीवन वाज देयर, whosoever knew about her। पता नहीं कितने लोगों ने आके माइक में बोला, अरे कितना धार्मिक महिला थी। बोल सकते हैं, मरने के बाद में तो सब अच्छे हो जाते हैं ना। हमको तो मालूम है हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन के साथ में। ये तो व्यर्थ हो गया ना, वेस्टेड अपॉर्चुनिटी। हमको क्या कुछ नहीं मिला और हमने वेस्ट कर दिया ऐसे यूं ही। आप रोटी बनाती है ना घर में, उसका तरीका है ना। मैं बोलूंगा कि आप आटे को तवे पर डाल दो, रोटी बन जाएगी, बनेगी क्या? नहीं। पूरी दुनिया आ जाएगी, आप मानेंगी क्या बात? नहीं। क्यों नहीं मानेंगी आप? क्योंकि क्योंकि आपने किया हुआ है, आपने लेबोरेटरी में प्रयोग करके प्रैक्टिकल किया हुआ है। पूरी दुनिया भी अगर आ जाएगी तो आप नहीं मानेंगे। और कोई बोलेगा कि रोटी बनाने से, रोटी इसलिए नहीं बन रही है आपकी, तवा पे आटा डाल रहे हैं
क्योंकि ये पांचवा आरा चल रहा है, पंचम काल में तो रोटी बनती नहीं, तो आप क्या बोलोगे ऐसी बात को? हाँ हाँ, ऐसे पागलपन सिखाया जा रहा है उनको। फिर तो क्या मोक्ष भी गुलाम हो गया है काल का? ये किसको बुद्धू बना रहे? उनके सब बात में दे आर, हर डाल डाल पे उल्लू बैठे हुए हैं, भांति भांति के उल्लू है, और उल्लुओं के ऊपर उल्लू है। कुछ भी बोल रहे हैं वो धर्म के नाम पे। सिर्फ कपड़ा बदल लिया उन्होंने इसके लिए, क्या एंटाइटल्ड हो गए वो सब कुछ बोलने के लिए? एक आचार्य इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के यहाँ पर बोल रहे हैं बाजू में कि बच्चे पैदा करो, जैन लोग बच्चे पैदा करो, तीसरा बच्चा पैदा करोगे 5 लाख देंगे। गधों में भी कुछ अक्ल होती है, ये तो गधे से भी गए बीते हो गए। और डिक्लेयर किया उन्होंने कि जैन लोग अगर तीसरा बच्चा पैदा करेंगे तो हम उनको 5 लाख रुपए देंगे, उसका पूरा जीवन भर क्या क्या ख्याल रखेंगे। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी। और कोई नॉर्मल नहीं लोग बोल रहे हैं, वो आचार्य बोल रहे हैं अपने आप को, और वो ठीक बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। We have met so many, I have met so many of them, including Madiprabhu. He was not interested in talking about. वो अपने शिष्यों को चाहते थे कि, और उनको वो गच्छाधिपति बोलते हैं। They are idiots, they are stupids. ऐसा तो हर धर्म, ऐसा में कोई आप जैन धर्म के, हम हर धर्म की बात नहीं कर रहे। Since I am born in a Jain family, हम 4 दिन पहले चेन्नई में थे, वहाँ पे मैं एक बड़े प्रबुद्ध इंसान है, आएंगे यहाँ पर प्रवेश में भाई साहब, हाँ, उनके घर में उनके साथ में थे, और वो कुछ बात कर रहे थे राम रहीम का, कुछ राम रहीम के बारे में बात कर रहे थे। अरे आपको जैन लोगों के भीतर जो राम रहीम है वो नहीं दिखते हैं? आपने आंखें बंद कर ली है, आपको मालूम है सब, और फिर भी आप उसके ऊपर पट्टी बांध देते। दूसरों की बात मत करिए, अपना बात करिए, उससे कुछ हल होएगा। आपको नहीं दिखते हैं? आपको वो राम रहीम क्यों नजर आता है? आपके बीच में जो राम रहीम बैठे वो नजर नहीं आते? एंड यू हैव ऑल इंफॉर्मेशन. He has all the information regarding all these Ram Rahims, you know, who are sitting here. But they don't speak. They are cowards, you know. ये politicians हैं, ये धार्मिक लोग हैं। वो सन्यासी का तो पहला जो लक्षण है वो साहस है, उसके भीतर साहस है, क्योंकि वो डर रहा है क्या? वो भयभीत है क्या? जो भयभीत हो गया वो सन्यासी कैसा हुआ? कुछ भी बोल रहे हैं वो। उन्होंने धर्म का सत्यानाश किया है, यही सब लोगों ने। डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है बीमारी खत्म करना, डॉक्टर की जिम्मेदारी बीमारी फैलाना नहीं होती है, लेकिन वो बीमारी फैला रहे हैं ऐसी धर्म के नाम पर। सभी लोग, हमको एक भी नहीं मिले अभी तक। आई हैव नॉट फाउंड वन। वी गो टू प्लेसेस, यू नो, एवरी डे वी गो टू प्लेसेस, वी मीट सो मेनी ऑफ देम, वी आर ओपन टू मीट एवरी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम। वी हैव नॉट फाउंड वन। पहली बार जब वैभवश्री का वीडियो आया मेरे पास में कुछ 5-6 साल पहले, मैं बोला ये बहुत ही अद्भुत है, ये साध्वी, ये बात कुछ डिफरेंट कर रही है। लेकिन अगर ये इंटेलिजेंट है तो ये वहां पर कर क्या रही है? इंटेलिजेंट वहां पर हो ही नहीं सकते हैं। वो अपना इंटेलिजेंस दिखा रहे, बर्तन में जाके टट्टी पेशाब करके बाहर सड़क पे फेंक रहे। ये साधु है? ये मैंने देखा है आज। कहां पर भगवान ने कहा है ये धर्म है? क्या सत्यानाश किया है उन्होंने? सब जगह टट्टी टट्टी फैला दी उन्होंने, सब तरफ, एवरीवेयर। इट इज ऑल शिट। एंड फिर वो बोलते हैं कि रोटी इसलिए नहीं बनती क्योंकि 5वां आ रहा है। नहीं, रोटी इसलिए नहीं बन रही कि 5वां आ रहा है, रोटी इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि वो आटे को तवे पर डाल रहे हैं और नाम ले रहे हैं 5वां आ रहा है। अब इसमें एक तर्क मैं भी बोलूँगी कि जैसे अगर आप बाथरूम की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो अगर अब साधु महाराज यूज़ करें ये बात, तो यही जैन समाज है who will talk against them। Forget about।
हाँ, मैं ये साधु समाज चलाएगा या समाज को साधु चलाएगा? वही तो बोल रही हूँ ना, अभी उल्टा चल रहा है। नो, अभी उल्टा चल रहा है। नहीं, क्योंकि वो भी सीधे नहीं चल रहे ना, सभी अंधा अंधा ठेलिया दोनों खूब पड़े, अंधे अंधों को रास्ता दिखा रहे, फिर वो भी कुएं में गिर रहे, वो भी कुएं में गिर रहे, सब कुएं में गिर रहे। सोचो तो अगर मेरे को रास्ता दिखाने वाला अंधा होगा तो क्या हाल होगा मेरा? आई शुड बी एक्सीडेंटिंग ऑल द टाइम। फिर एक्सीडेंट होएगा तो क्या मेरे जीवन में बेचैनी होगी कि चैन होगा? फिर बेचैनी होगी तो मैं बोलूँगा अरे 5वां आरा चल रहा है, अभी तो सब बेचैन ही रहते, अभी कोई चैन में नहीं होता। और वो आरा का भी कैलकुलेशन नहीं मालूम है। वो आरा का कैलकुलेशन हम कितने सारे, कोई बताने को तैयार नहीं कि आरा कौन सा चल रहा है। अभी पूछेंगे क्या टाइम चल रहा है महाराज जी, तो बोलेंगे 10:10 हो गए घड़ी में, बोलेंगे ना। फिर पूछेंगे आप 10:10 क्यों हो गए? बोल रहे भाई ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, ऐसे धरती घूमती है अपने एक्सिस पर, यू नो, और चारों तरफ भी घूमती है। ऐसे बहुत सारी कैलकुलेशंस के बाद में वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ भी ये टाइम हो गया, लेकिन वो आरा बता ही नहीं पाते। अब जैसे बोल रहे हैं कि आरा चालू हो गया है, तो ये आरे में कोई खुश नहीं रह सकता है। अगर उसके पास सब कुछ है तो भी वो खुश नहीं रह सकता है। सब दुखी ही रहेंगे, सब बीमारियां आएंगी, ये आएगा वो, ये मतलब ये सब ऐसा मुझे लग रहा है कि सब ऐसा डाल रहे हैं। एक बात बताइए आप, एक कॉलेज में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक फेल हो गया है और एक पास हो गया है। जो फेल हो गया है उससे अगर मैं सलाह मांगूंगा तो वो क्या बोलेगा? सलाह किसको? वो फेलियर की सलाह देगा ना। हाँ। कि अरे भाई कॉलेज में मत पढ़ना, कुछ नहीं होता है, कॉलेज में पढ़ के भी फेल हो जाते, कुछ हाँ। नहीं होता है, हाँ। पढ़ना नहीं। और वो जो IAS ऑफिसर बन गया उसकी सलाह कैसी होगी? अच्छी। वो बोलेगा बहुत मेहनत करना। तो ऐसे फेलियर घूम रहे हैं चारों तरफ, वो फेलियर सलाह दे रहे हैं हमको, एंड दे ऑल आर फेलियर्स। फेलियर क्यों हो रहे? क्योंकि उल्टा पुल्टा पढ़ दिया उन्होंने, कुछ भी उसके अर्थ उल्टे पुल्टे निकाल लिए। पूछ लीजिए फिर आप उनसे, Where do we find ourselves? yourself, it is there within you. Everyone don't have that capacity. No, everyone has that capacity, that is a But challenge. we need one guidance. We need someone to, for, आज it was a very No. coincidence कि मैं आपसे मिली साहिब जी की वजह से। वो जो 15 मिनट मैंने अपने आप को दिया, सो ये एक मेरे लिए एनलाइटनिंग था कि आई कुड। बस हम इसीलिए जा रहे हैं ऐसा पागलपन फैलाने के लिए कि कोई पागलपन आपके भीतर आ जाए अपने प्रति। इसीलिए हमने अपना पंथ बनाया, उसके बारे में बताऊं क्या? थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। हमने हमारा पंथ बनाया है, जैसे तेरा पंथ होता है, कबीर पंथ होता है, दादू पंथ होता है, ऐसे हमारा भी पंथ है। बताओ क्या? हाँ, उसको बोलते हैं पागल पंथ। उसका नाम रखा हमने पागल पंथ। सच में। हाँ, एक्चुअली हाँ? आपका नंबर शेयर किया क्या आपने वैभवश्री को? नहीं। तो आपको गैंग में शामिल कर दे पागल पंथ का। Please. तो इसमें दीक्षा भी होता है, हमारा दीक्षा करवा दे क्या आपका? संन्यास दीक्षा। फिर आप घर के नहीं रहेंगी। चलेगा, ठीक है, तो अभी चले साथ में हमारे। कम। ऐसे भी सब मेरे को बीवी चोर बोलते हैं आजकल। बच्चा चोर, बीवी चोर। बीवियों को चुरा चुरा के ले जाता हूँ मैं, बच्चों को। पति चोर। जी ना। See, it is there. The solution is there. और हमको इतना बात सिंपल समझ में आ जाए कि अस्तित्व में सॉल्यूशन पहले पैदा होता है, प्रॉब्लम बाद में आती है। पर हमारे सब गुरु भी ऐसे नहीं, हमारे वो गुरु नहीं है, भी सब वो गुरु नहीं है। जो हमें सही रास्ता No. दिखाते हैं। कौन है आप बताइए एक नाम, मैं मिल लेता हूँ उनसे। गुरु का अर्थ क्या है? वो भी तो गड़बड़ कर दिया उन्होंने। गुरु का मतलब है जो हमको अंधेरे से उजाले की ओर रास्ता दिखाए। और अंधेरा कहाँ पर है? अंधेरा हमको हमारे बारे में ही नहीं मालूम है, हमारे प्रति अंधेरा है। हमारे बाहर अंधेरा नहीं है, हमको सब मालूम है, हमारे बारे में ही नहीं मालूम है। जिनको खुद का ही नहीं पता है और वो प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे,
जिनके खुद के प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुए ना, वो प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे गांव गांव में जाके। उनके खुद के प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुए, उखड़ रहे, वो गुरु है। और गुरु भी नहीं कहा है भगवान ने, महावीर ने सदगुरु कहा है। किसको सदगुरु कहा है? सोचिए तो। They are probably pseudo gurus, you know. I met so many of them. पहले तो शुरू में जब मैंने बकबक करना शुरू किया तो बहुत चाव रहता था। कोई लोग बोलते थे अरे उनको मिलना आप, उनको मिलना आप। मेरे को तो मालूम नहीं था, उनको मिलना फिर होता था हाँ मिलेंगे कभी, ऐसे चाव होता था। अब तो वो चाव भी चला गया, अरे क्या मिलेंगे। एक महाराज जी को जो हम बता रहे थे उधर पालीताना मिलने के लिए गए, योगी क्या बोलते हैं उनको, अध्यात्म योगी, हाँ भक्ति योगाचार्य, हाँ वो इतना क्रोधित हो गए मेरे से। क्या हम जाके बैठे, उन्होंने कुछ बोलना शुरू कर दिया, अपने तरफ से कुछ बोलते गए, हमने कुछ बात नहीं किया। ही स्टार्टेड स्पीकिंग बाय हिमसेल्फ। मैं, वैभव श्री और भी हमारे कोई फ्रेंड्स थे, समर बोधी और उनके दूसरे वो हैदराबाद वाली जूनियर उनकी, हाँ रुचि, और हम काफ़ी लोग थे, 10-15 लोग थे। शिल्पा काजल चेन्नई से, वो भी तब उधर पालीताना में थी। हम काफ़ी लोग उधर गए थे मिलने के लिए। उन्होंने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, बोलते गए, फिर जब वो चुप हो गए तो हम तो चुप थे ही, हमको तो कुछ बात नहीं करना था। सब लोग चुप बैठ गए तो इतने थोड़ी देर के भीतर क्या हुआ, वो ऊपर चेयर पे बैठे हुए थे, हम सब लोग नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने उनके टेबल के ऊपर, सामने चेयर के बाजू में टेबल रखी हुई थी, उसके ऊपर कोई पेपर्स रखे हुए थे। उन्होंने पेपर को फाड़ के टुकड़े कर दिए उसके, बहुत सारे पीसेस। ये महाराज साहब ने खुद ने। मैंने पूछा महाराज जी ये कागज के टुकड़े क्यों किए आपने, इतने टुकड़े क्यों किए आपने कागज के? और उधर ये पूछने से ही ऐसे साइलेंस हो गया। वो महाराज जी को जवाब ही नहीं दे रहे। उनके जो जूनियर महाराज जी थे ना, वो कुछ बोलने लगे कि ये व्यर्थ हो गया था ना पेपर, कुछ काम का नहीं था, ऐसे कुछ बोले वो, इस तरीके से कुछ। मैंने बोला आप क्यों बोल रहे हैं, आपसे तो हमने प्रश्न ही नहीं किया है, हमने पूछा तो ये महाराज जी को है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे, अभी तो बोल रहे थे, चुप क्यों हो गई है, और क्यों टुकड़े किए, वाह? कुछ जवाब नहीं दिया। वो जूनियर महाराज जी बोले, हमने बोला आपसे नहीं पूछा, हमने उनको पूछा, और अभी तो वो बोल रहे थे, अभी क्यों चुप हो गए? वो हमारे को नेग्लेक्ट करने लग गए, फिर दूसरे लोगों को बोलने लग गए ये काम करो, जैसे नेग्लेक्ट करते हैं ना। हमने बोला हम जाते हैं महाराज जी, जाते, हम यहाँ पर आपको परेशान करने नहीं आए, आप मजे में तो आप रहो आपके मौज में, हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि हम आपके मौज में कोई खलल पैदा करें। हम तो शराबी लोग हैं महाराज जी, ऐसे ही शराब पी के नशा हो गया हमको, कोई जगह जाते हैं, घूमते हैं शराब के नशे में। क्या करें महाराज जी, भूल जाना हमको, इतना ही करना, और क्या है। लेकिन क्या हम जो देख रहे हैं उसको बकबक करना बंद कर दे? नहीं कर सकते। कोई क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा? हाँ अभिषेक के गुरुजी है, वो एक कविता बोलते थे, तरीका जरूर सब साइड जी का, मतलब वो आज के कलयुग का जो जनरेशन आज चल रहा है। किसने कहा आपको कलयुग है? कलयुग नहीं, सॉरी, आज का जो जनरेशन नहीं, चल रहा है, ये जिन लोगों ने जाना है वो बोलते हैं ये गोल्डन युग है अभी, दिस इज द गोल्डन पीरियड। क्योंकि जो पास हो गया वो क्या बोलेगा? वो कलयुग बोलेगा। जो आईएएस बन गया वो बोलेगा कि समय खराब चल रहा है? नहीं, वो क्या बोलेगा? अच्छा समझ। ये फेलियर बोल रहे हैं कि कलयुग चल रहा है। जो पास हो रहे हैं अभी वो बोल रहे हैं ये गोल्डन पीरियड है, 2500 बरस में फिर कभी ऐसी परिस्थिति वापस 2500 बरस के बाद में पैदा होगी। अभी इतना अद्भुत टाइम चल रहा है ये, और इससे 2500 बरस का ही नहीं, और एक बड़ा जो साइक्लिक पीरियड है उसका भी ये जंक्शन पॉइंट है। मैं क्या बोल रही हूँ, अभी जैसे गुरु महाराज सब थोड़ा बदल गए हैं, आज का जो जनरेशन है उनको वापस थोड़ा धर्म में जोड़ने के लिए थोड़ा उनको भी
हर चीज़ से थोड़ा सी जैसे पाखंडी बना रहे उनको, जैसे वो खुद पाखंडी है ऐसे वो पाखंडी उनको भी बना रहे। वो बाहर जाए, मंदिर जाते तो टिकी लगाते, बैंकॉक जाते तब क्या करते हमको क्या पता नहीं है, क्या आपको पता नहीं है? हमारी फ्रेंड अभी ये सब लोग बाकू गए हुए थे कजाकिस्तान में। आजकल बहुत बहुत लोग बाकू जाते हैं, कजाकिस्तान बहुत लोग जाते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल कंट्री, यू नो, वेरी स्मॉल कंट्री बट इट्स ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। बाकू गए हुए थे, वो बोल रहे थे समाज के जो सब लोग थे ना वहाँ पे वो क्या कर रहे थे वो हमको सबको मालूम है। क्या मालूम नहीं है हमको किसी को? क्या आपको नहीं मालूम है? तो इसीलिए तो थोड़ा सी वो और पाखंड बढ़ रहा है उससे तो, बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। वो ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं 18-18, 20-20 साल के लड़के और लड़कियां, अभी तो और वो सब खुश होते अलग हैं ही रास्ते में जा रहे कि, और वो खुश होते हैं। हम मिले थे कोई लड़कियों से, 18-20 साल की लड़कियां, ये ड्रग एडिक्ट हो गई, और एक लड़की उनमें से इतना खुश हो रही थी कि हमारे पापा उनके समाज के कोई ट्रस्टी या कोई प्रतिष्ठित लोगों में से है। बोल रहे थे उन्होंने 6 नए नियम बनाए 3 दिन पहले, हमको बहुत मजा आ गया। 6 नए नियम आ गए हमारे पास तोड़ने के लिए, तोड़ेंगे। वो लड़की ये बोल रही थी तोड़ेंगे। नहीं, क्यों नहीं तोड़ेंगे? वो उससे हो क्या रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नियम का कोई अर्थ नहीं रहा है, आज अनर्थ हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल माय किड्स दे टेल योर गॉड योर टेंपल डोंट टेल अस। हाँ, यस, बोलते हैं वो लोग सामायिक मत बोलो उनको। अब उनको जैसे चमत्चरी का प्रतिक्रमण 3 घंटे 3.5 घंटे, दे गेट इरिटेटेड। बोले क्या है वहाँ जाके, क्या करना है हमको? तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हम क्या करें। प्रोबेबली साल में एक बार करते हैं, मुपति पढ़ने में भी नहीं आता। अब उनको सामायिक करोगे तो भी दे आर नॉट रेडी टू डू। तो हाउ डू वी टीच देम धर्म को, भगवान में एक बिलीफ कैसे लेके आए, क्या करें? तो वो क्या हो रहा है, ये सब उन देख देख के लोग और अगेंस्ट जा रहे हैं। नहीं, आप उनको बताने का प्रयास मत करिए, आप पहले कुछ जानने का प्रयास करिए। नहीं, आप वो आएंगे भी नहीं आपके हाथ में। अगर उनके भीतर इंटेलिजेंस है और आपने थोड़ी भी स्वतंत्रता उनको दी है तो आपके हाथ में नहीं आने वाले। हाँ, तो वो नहीं आएंगे। तो यू शुड बी थैंकफुल टू एग्जिस्टेंस, यू नो, कि एटलीस्ट दे आर आउट ऑफ ऑल दैट स्टुपिडिटी। क्योंकि जो कुछ करने से आपके जीवन में हल नहीं निकला, आप उनको क्यों पीछे लगी है? आप पहले अपना जीवन ठीक करने का प्रयास करिए, फिर जब आपका जीवन ठीक हो जाएगा तो वो अपने आप आएंगे। क्योंकि सब लोग सॉल्यूशन खोज रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब हमको ही नहीं मिला है तो वो क्वेश्चन करेंगे कि व्हाई डू यू टॉक अबाउट सामायिक, व्हाई डू यू आस्क अस टू डू प्रतिक्रमण, all these 3.5 hours, you know, what we are doing. And it is utter nonsense. What they are doing is utter nonsense. Because nothing good has happened in their life, you know. Then, this is what they ask. Yes, this then, is the question that they ask. That by doing what good has yes, happened in your life, is it that you are happy? Yeah, that's what they ask me. Yes. That's what they ask. Look at their faces, you know, they are so long. इतने लंबे लंबे उनके चेहरे, और वो बोलते हैं ये तो धार्मिक लोग हैं। अरे बीमार है ये, बीमारियों से ग्रसित है ये, बाती बाती वो दिखता ही नहीं है किसी को। यू शुड बी थैंकफुल टू एग्जिस्टेंस। वो अपने आप आएंगे। खोज क्या रहे? आपको दुख चाहिए जीवन में कि खुशी चाहिए? किसी को भी दुख चाहिए जीवन में? नहीं चाहिए। तो जहाँ पर खुशी, अगर आपके जीवन में कल खुशी आने लगेगी, कोई खुशी के बरसात होने लगेंगे, आप कोई मौज में रहने लगेंगे, तो किसी को क्या चाहिए? क्या चाहिए? सबको मौज चाहिए ना। आ जाएंगे। भगवान किसी को बुलाने के लिए गए थे क्या घर घर? नहीं गए। लोग पीछे पीछे आते गए उनके। क्यों आए? वो दुखी अगर जी रहे होते तो कोई आता था क्या? आप दुखी लोगों की कंपनी में आपको मजा आता है? तो फिर कैसे महावीर के पास ऐसे लोग इकट्ठे हो गए थे? वो कुछ मौज में जी रहे थे, और वो जो मौज में जी रहे थे वो लुट रही थी उनके चारों तरफ। तो लोग अपने आप आ रहे थे। He didn't invite, he didn't ask anyone to come. क्योंकि जो खुद ये कह रहा है कि आग्रह हिंसा है, वो किसी को अपने पीछे आने का भी आग्रह कैसे कर सकता है? वो तो खुद ही हिंसक हो गया आदमी। कहा है भगवान ने आग्रह हिंसा है। So how he himself can be, and he was a genius. आप उनके पीछे क्यों लग रहे हैं? आप अपने पीछे लगिए। आपका जीवन जब मजेदार होगा और आप जब कोई दिशा में जाने लगेंगे तो सबको क्या चाहिए? बस यहाँ पे सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। मेरा अपना अनुभव इतने वर्षों का यही है, सब एक ही दिशा में जा रहे हैं।
वो सब परमात्मा की दिशा में जा रहे हैं। लेकिन कोई सही नक्शा लेके जा रहे तो उनके जीवन में मौज आ रही है। जिन्होंने गड़बड़ नक्शा ले लिया वो पहुंचेंगे वो भी वही, हो सकता है उनको अरबों साल लग जाए, और हो सकता है कोई नक्शा सही से पकड़ ले तो अभी चला जाए इसी क्षण। चॉइस हमारे आप पास है। वो चॉइस हमको दिया है अस्तित्व में, वो चॉइस मिला इसीलिए सब जानकार लोगों ने, ज्ञानी लोगों ने बोला है 84 लाख योनियों में ये जीवन मिला है जो अद्भुत है। क्यों मिला है? बिकॉज ये सिर्फ हमारी कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी ये ह्यूमन बॉडी का ही है, ह्यूमन बीइंग का ही है। वो और किसी दूसरे बीइंग का वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ओनली वी कैरी दैट पॉसिबिलिटी कि हम जंप लगा सकते हैं वो दिशा में अभी इसी वक्त। और 5वां आरा नहीं चल रहा है, ये सब फेलियर्स का बताया हुआ है, ये तो गोल्डन आरा चल रहा है। और हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ जो बढ़ रहे हैं सही दिशा में, उनका जीवन प्रूफ है कि हाँ ये गोल्डन आरा चल रहा है। और जो फेलियर है वो भी बोल रहे हैं कि 5वां आरा चल रहा है। चॉइस हमारा है, हम किसको फॉलो करना चाहते हैं, फेलियर्स को या गोल्डन आरा को, वो हमारा चॉइस है। आप अपने बच्चों को वो स्कूल में भेजेंगे क्या जहाँ पर वो बोलेंगे कि ये स्कूल से, ये कॉलेज से कोई इंजीनियर नहीं बनता है, कोई डॉक्टर नहीं बनता है, भेजेंगे क्या? लेकिन वो मंदिर में लेकर जाना चाहती है आप, जहाँ से किसी को सुख नहीं मिल रहा है, लड़ रहे ही है। एक आचार्य दूसरे आचार्य से लड़ रहा है, अगर वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है तो झगड़ रहे, उनका नाम अगर बड़ा आ जाता है ना, उसके पीछे लड़ते हैं। दे आर फाइटिंग फॉर देयर ईगोस, यू नो, नॉट फॉर धर्म, फॉर देयर ओन ईगोस। दे आर सो इगोइस्टिक। मेरा बकबक खत्म हो गया है, बकबक कर रहा मैं।